हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। आज हम लोग इस वीडियो में सॉइल्स को देखेंगे और इंडिया में पाए जाने वाले अलग अलग सॉइल्स के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है कि व्हाट इज़ सॉइल। आखिर सॉइल क्या होता है। सॉइल इज़ द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ वेयर प्लांट्स ग्रो। कह रहा है कि सॉइल जो होता है वो अर्थ का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जहाँ पर क्या होता है कि कोई भी पेड़ पौधे उगते हैं, है ना। जहाँ पर क्या होता है कि कोई भी पेड़ पौधे उगते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। आगे कहता है इट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। कह रहा है कि जो सॉइल होता है ये किस इनका कंपोनेंट्स क्या होता है। अगर इसके कंपोनेंट्स का बात करें तो मिनरल्स पाए जाते हैं ना, ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, एयर पाया जाता है और वाटर पाया जाता है। तो मतलब क्या होता है कि जो सॉइल होता है उसमें मेनली 4 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। मिनरल्स हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, एयर हो गया और वाटर हो गया। अब कह रहा है कि इन इंडिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड। कह रहा है कि भारत में जो है अलग अलग प्रकार के सॉइल पाए जाते हैं। अब ये सॉइल जो होते हैं वो क्या होता है कि ड्यू टू द वेरिड क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड जियोलॉजिकल फीचर्स। कह रहा है कि यहाँ पर जो सॉइल्स पाए जाते हैं उनमें क्या होता है कि ये अलग अलग प्रकार के सॉइल जो होते हैं वो क्या होता है कि वहाँ पर क्लाइमेट अलग अलग होता है, वेजिटेशन अलग अलग होता है ना, और क्या होता है कि वहाँ पर जियोलॉजिकल फीचर्स अलग अलग होते हैं। इसीलिए क्या होता है अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप्स के भारत में सॉइल आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें आगे, है ना, कि मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं सॉइल में, अगर हम सॉइल के कंपोनेंट्स का बात करें तो जो सबसे ज़्यादा, अगर किसी भी सॉइल में जो सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट्स होता है वो क्या होता है, मिनरल मैटर। मतलब किसी भी सॉइल में सबसे ज़्यादा मिनरल मैटर पाए जाते हैं, वो अप्रॉक्स 45% होते हैं। अगर उसी तरह हम लोग वाटर का बात कर लें तो वो 25% रहता है, एयर का बात कर लें तो वो भी 25% रहता है, और अगर हम लोग ऑर्गेनिक मैटर का बात करें तो वो क्या होता है उसके टॉप लेयर में रहता है। मतलब 5% के आसपास जो है ये किसी भी मिट्टी में पाए जाते हैं, है ना। तो ये सारा का सारा क्या हो गया, कंपोनेंट्स हो गया सॉइल से। अब अगर हम लोग देखें कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब सॉइल का अगर हम लोग फॉर्मेशन का बात करें तो सबसे जो क्या होता है कि किसी भी सॉइल का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, अगर हम लोग उस क्या करेंगे, मिट्टी को खोदेंगे और सबसे जो निचला हिस्सा होता है वो क्या होता है, बेड रॉक्स होता है। वो क्या होता है, बेड रॉक्स होता है। और यही बेड रॉक्स क्या होता है कि बहुत लंबे समय, मतलब तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये धीरे धीरे क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है टेम्परेचर के कारण, प्रेशर के कारण, है ना। और भी बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स होता है जो इसको क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरेंट मटेरियल। मतलब किसी भी मिट्टी के लिए जो सॉइल, किसी भी सॉइल के लिए जो क्या होता है कि बेड रॉक, मतलब उसके नीचे जो पाया जाने वाला रॉक्स होता है वही उसका क्या होता है, पेरेंट्स होता है। मतलब उसका जो मिट्टी का जो जन्म होता है वो इसी रॉक्स के टूटने के कारण होता है। अब देखिए क्या हो गया कि टेम्परेचर, प्रेशर और भी क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण क्या होता है, ये बेड रॉक्स जो है वो क्या हो गया, फर्दर टूटता चला जाता है और ये सब सॉइल हो जाता है। मतलब क्या होता है कि पहले ये जो रॉक्स था ये काफ़ी बड़ा बड़ा था इसका साइज। अब कह रहा है कि धीरे धीरे क्या होता है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता चला जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो साइज है ये क्या है, काफ़ी बड़ा है ना। और ये क्या होता है, फर्दर क्या होता है कि बहुत सालों बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते जाता है। फिर क्या होता है, और साल जब बीतते जाते हैं तो क्या होता है कि ये और छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ये ग्रेन्स का रूप ले लेता है ना, दानादार हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि ये और ज़्यादा क्या होता है, फाइन हो जाता है, क्लेई हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, टॉप सॉइल ये बन जाता है। अगर हम लोग किसी भी सॉइल के ऊपर का हिस्सा का बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनिक ह्यूमस, है ना। जो सबसे जो टॉप लेयर हो जाता है किसी भी सॉइल का तो वो क्या हो जाता है, ह्यूमस हो जाता है, जो क्या करता है, किसी भी वेजिटेशन को होने में मदद करता है ना। कोई भी जो वेजिटेशन होता है, प्लांट्स होता है, क्रॉप्स होता है, वो क्या होता है कि सबसे टॉप लेयर जो ह्यूमस वाला पार्ट है, ऑर्गेनिक लेयर है, वहीं पर क्या होता है कि कोई भी क्रॉप्स उगते हैं, है ना। आपको वेजिटेशन जो है सबसे टॉप लेयर में ही देखने को मिलेंगे। तो इसी प्रकार से जो है कोई भी सॉइल जो होता है इसका फॉर्मेशन होता है, तो उसका उसके नीचे जो रॉक्स होते हैं वही उसके क्या होते हैं, पेरेंट्स रॉक होते हैं, और उसी रॉक्स के ब्रेक डाउन होते होते जो है वो क्या होता है, सॉइल बन जाता है।
चलिए अगर हम लोग आगे देखें तो भारत में क्या होता है कि 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। 8 प्रकार की क्या होती है, सॉइल्स पाई जाती है। अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन में जो है अलग अलग टाइप्स के सॉइल पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग नॉर्थ की तरफ से शुरू करें तो नॉर्थ में क्या होता है, जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, इधर आपको आसाम का क्षेत्र मिलेगा, तो सिक्किम का क्षेत्र मिलेगा। तो इन सारे रीजन में जो है फॉरेस्ट सॉइल पाया जाता है। इस रीजन में क्या होता है, फॉरेस्ट सॉइल पाया जाता है। अगर हम लोग जस्ट फॉरेस्ट सॉइल के नीचे आते हैं तो फॉरेस्ट सॉइल के जो नीचे है ना, यहाँ पर क्या होता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ निकलती है। जैसे इस रीजन में क्या होता है कि गंगा आती है ना। अगर हम लोग इधर से देखें तो क्या होता है, ब्रह्मपुत्रा एंटर करती है। अगर हम लोग इधर वाले रीजन में देखें तो क्या होती है, इंडस नदी बहती है। तो ये जो रिवर्स है ये अपने क्या होता है कि दोनों छोर पे क्या करती है, सिल्ट को लेके आती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अलूवियल सॉइल कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अलूवियल सॉइल कहते हैं। तो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं येलो कलर से, ये अलूवियल सॉइल को शो किया गया जो गुजरात के कुछ रीजन्स में है। अब हम लोग डिटेल्स में देखेंगे ही, है ना। तो क्या होता है कि ये इस रीजन्स में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हो गया ब्लैक सॉइल हो गया, है ना, लैटराइट सॉइल हो गया, रेड सॉइल हो गया, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेजर्ट सॉइल। तो अलग अलग टाइप्स के सॉइल्स हैं जिसको हम लोग एक एक करके डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो उसके बारे में हम लोग उसका ज्योग्राफिकल क्या होगा, कहाँ पर वो लोकेटेड होता है, वो मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, वो मिट्टी का क्या फीचर्स होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसमें कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं, उनका कलर कैसा होता है, ये सारी डिटेल्स को हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल्स में देखेंगे। तो पहला जो टाइप्स ऑफ सॉइल है जो इंडिया में पाए जाते हैं वो कौन से हैं, अलूवियल सॉइल है, अलूवियल सॉइल। अब देखिए अलूवियल सॉइल जो है ये क्या होता है कि इंडो मैग्नेटिक प्लेन्स में पाए जाते हैं। मतलब जो गंगा और जो इंडस नदी से निकलने वाले जो प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है वहीं पर क्या होता है, अलूवियल सॉइल आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग स्टेट्स का बात करें तो ये आपको पंजाब में मिलेगा, पंजाब में मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम के क्षेत्र में जो है ये सॉइल आपको अलूवियल सॉइल देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग इसको मैप में समझें कि अलूवियल सॉइल कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप देख सकते हैं कि ये मैप ऑफ इंडिया है ना, ये भारत का नक्शा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, है ना। अब कुछ हिस्सा जो है वेस्ट बंगाल का, यहाँ पर असम। तो इन सारे रीजन्स में जो है और गुजरात के भी कुछ रीजन्स में जो है अलूवियल सॉइल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भारत का एक बहुत बड़ा नॉर्दर्न पार्ट का बहुत बड़ा हिस्सा को क्या करता है, कवर करता है अलूवियल सॉइल। और ये मिट्टी जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है ना। ये मिट्टी जो है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है और ये रीजन जो है ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होता है। अब अगर हम इसके कलर का बात करें, अलूवियल सॉइल के अगर कलर का बात करें तो ये लाइट टू डार्क ग्रे होता है। मतलब इसका जो रंग होता है वो हल्का से गहरा ग्रे कलर का होता है। मतलब लाइट ग्रे टू डार्क ग्रे इसका कलर होता है। अगर हम इसके टेक्सचर का बात करें, इसके बनावट का बात करें तो ये मिट्टी क्या होती है, फाइन ग्रेन्ड क्ले एंड लूमी। मतलब ये क्या होता है कि दानादार भी होती है ना, क्ले भी होती है, चिकनी मिट्टी होती है ना। और ये मिट्टी का बनावट जो होता है ये क्या होता है, दानादार से लेके आपको चिकनी दोनों टाइप की ये मिट्टी होती है। अगर हम लोग फर्टिलिटी का बात करें, एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसकी फर्टिलिटी का बात करें तो ये मिट्टी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। ये मिट्टी जो है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। इसके फर्टाइल होने का कारण क्या होता है कि इसमें पोटास का बहुत ज़्यादा अच्छा मात्रा पाया जाता है, लाइम पाया जाता है ना। पोटास और लाइम जो है इसमें सफिशिएंट अमाउंट में इस मिट्टी में पाया जाता है। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी होती हैं, जैसे कि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है ये क्या होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है, या तो कह सकते हैं ना ही पाया जाता। मतलब इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस का कमी पाया जाता है। अगर हम यहाँ पर उगने वाले क्रॉप्स का बात करें कि अलूवियल सॉइल में कौन से क्रॉप्स उगते हैं, तो राइस उगता है, वीट उगता है, शुगर केन और पल्सेस जो है अलूवियल सॉइल में उगाए जाते हैं। तो सारे क्रॉप्स है ना, जैसे कि वीट हो गया, मेन क्रॉप्स हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गया और शुगर केन जो है, ये क्रॉप्स जो है अलूवियल सॉइल में बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं। चलिए आगे जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल है वो कौन सा है, ब्लैक सॉइल। अगर हम लोग ब्लैक सॉइल का बात करें तो ब्लैक सॉइल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं और इसको हम लोग रेगुर सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, रेगुर सॉइल भी
कहते हैं। अगर हम इसके लोकेशन का बात करें तो ये दक्कन के पठार में पाया जाता है। जो ब्लैक सॉइल है ये क्या होता है, दक्कन के पठार वाले रीजन में पाया जाता है। महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी ये मिट्टी जो है ब्लैक सॉइल पाई जाती है। अगर मैप में अगर हम लोग देखें तो मैप में देखेंगे कि ये क्या होता है, गुजरात के कुछ रीजन्स में पाया जा रहा है ना, महाराष्ट्र में पाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में पाया जा रहा है, आंध्र प्रदेश में पाया जा रहा है, और तमिलनाडु के भी कुछ पार्ट्स में जो है ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो ब्लैक सॉइल जो होता है सबसे ज़्यादा जो ये वो पाई जाती है, ये क्या होता है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ब्लैक सॉइल पाई जाती है ना। मतलब वहाँ की जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, रेगुर सॉइल होती है। अगर हम इसके कलर का बात करें, नाम से ही पता चलता है कि ये मिट्टी जो है ये क्या होगा, ब्लैक होगी, काली होगी। तो इसका कलर जो होता है वो डीप ब्लैक टू ग्रे होता है। मतलब अगर हम लोग कलर का बात करें, अगर हम लोग रेगुर सॉइल के कलर का बात करें तो ये गहरा काले रंग से लेके है ना ये ग्रे कलर तक के बीच में ये सॉइल होती है। चलिए अगर हम इसके बनावट का बात करें तो ये मिट्टी जो होती है ये क्लेई होती है और स्टिकी होती है। जब ये गीली हो जाती है तो क्या होती है, चिपचिपी हो जाती है ना। अगर हम लोग ब्लैक सॉइल का एक फीचर्स का बात करें तो ये मिट्टी क्या होती है कि इतनी ज़्यादा अगर इसमें बारिश हो गया तो इसमें क्या होता है कि हल नहीं चल सकता है, मतलब आप इसको जोत नहीं सकते हैं, प्लो नहीं कर सकते हैं ना, इसमें हल चलाना भी मुश्किल हो जाता है। और क्या होता है, जब ये मिट्टी सूख जाती है तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा दरार आ जाता है, ये मिट्टी क्या होते है फट जाती है, क्रैक्स डेवलप हो जाता है। तो जब क्या होता है कि किसान क्या होता है वर्षा के सीजन के पहले इस खेत को क्या करते हैं, प्लो कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एक बार बारिश हो जाती है तो फिर क्या होता है इसको प्लो करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये मिट्टी क्या होती है काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होती है, चिपकने लग जाती है। इसलिए इसमें क्या होता है कि हल चलाना या तो ट्रैक्टर्स के मदद से भी जोतना क्या होता है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसके फर्टिलिटी का बात करें तो ये क्या होता है कि इसमें लाइम का मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, आयरन का मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मैग्नीशिया का मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, अल्मुनिया का मात्रा बहुत पाया जाता है। मतलब लाइम, आयरन, मैग्नीशिया और अल्मुनिया जो है ये क्या होता है रेगुर सॉइल में पाई जाती है। लेकिन क्या होता है इसमें फॉस्फोरस की कमी होती है। तो ये लाइम में है ना, लाइम हो गया, आयरन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सारा चीज़ क्या होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन क्या होता है यहाँ पर फॉस्फोरस की इस मिट्टी में कमी होती है। अगर हम लोग क्रॉप्स का बात करें तो मेनली जो ब्लैक सॉइल से क्या होता है कि किस क्रॉप्स का सबसे पहला ध्यान आता है, वो आता है कॉटन का। सबसे ज़्यादा जो ब्लैक सॉइल में जो कोई क्रॉप्स उगाया जाता है वो क्या है, कपास, कॉटन। अगर दूसरे क्रॉप्स का बात करें तो ज्वार, बाजरा और दलहन का भी खेती होता है। मतलब ज्वार, बाजरा और दालें भी उगाई जाती है कहाँ पर, ब्लैक सॉइल में, या तो हम लोग कह सकते हैं रेगुर सॉइल में। चलिए अब अगर हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल्स का बात करें तो जो तीसरी सॉइल इंडिया में पाई जाती है वो कौन सी है, रेड सॉइल। अगर हम लोग रेड सॉइल का बात करें तो ये क्या होता है, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के रीजन्स में जो है ये रेड सॉइल पाई जाती है। तो आइए हम लोग मैप की मदद से देखें, है ना। तो ये क्या होता है, उड़ीसा के क्षेत्र में, ये उड़ीसा के रीजन में पाया जाता है ना, कर्नाटका के रीजन में पाया जाता है, और भी क्या होता है झारखंड के रीजन में पाया जाता है। तो ये जो मिट्टी होती है ये क्या होता है अलग अलग रीजन्स में, मेनली क्या होता है ये ईस्टर्न कोस्ट से लगी हुई रहती है ना, ये ईस्टर्न पार्ट की तरफ ये मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, रेड सॉइल। तो क्या हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में ये सॉइल पाई जाती है। अगर हम लोग इसके कलर का बात करें तो ये जो सॉइल होती है ये क्या होती है, रेड कलर की होती है। ये जो सॉइल होती है ये रेड कलर की होती है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड का मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए जो रेड कलर होता है इस मिट्टी का वो आयरन ऑक्साइड के कारण ही होता है। मतलब आयरन ऑक्साइड के रहने के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। अगर हम इसके बनावट का बात करें तो ये क्या होता है कि सैंडी टू क्लेई होती है। मतलब ये जो मिट्टी होती है ये क्या होती है, बलुआही से लेके चिकनी होती है। मतलब कुछ क्षेत्र में आपको क्या होगा कि रेड सॉइल जो होगा वो क्या होगा कि बालू के दाने के ऐसा आपको मिलेगा, है ना। जैसे बालू का दाना क्या होता है, ग्रेन्स होता है उसमें, तो आपको क्या होगा सैंडी से लेके क्लेई के बीच में ये सॉइल रहती है। अगर हम इसके फर्टिलिटी का बात करें, उपजाऊ का बात करें, तो ये इसमें नाइट्रोजन का कमी होता है, फास्फोरस का कमी होता है, ह्यूमस का कमी होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि ये अगर हम लोग एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी
नहीं होती है, फिर भी क्या होता है कि इरिगेशन के मदद से यहाँ पर मिलेट्स, पल्सेस और ग्राउंडनट्स को उगाया जाता है। मतलब मिलेट्स हो गया, है ना, ज्वार, बाजरा, रागी, दलहन हो गया, अलग अलग प्रकार की दालें उगाई जाती है ना। ग्राउंड नट्स उगाया जाता है, कॉटन भी रेड सॉइल में जो है यहाँ पर उगाया जाता है। चलिए, अब ये मिट्टी अगर हम लोग एक बार फिर से देख लें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ये तीनों चीज़ की इस मिट्टी में कमी होती है। चलिए, अगर हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल्स का बात करें तो अगला जो सॉइल है हमारा वो कौन सा है, लैटराइट सॉइल। अगर हम लोग लैटराइट सॉइल्स का बात करें तो ये क्या होता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में पाया जाता है ना। अगर हम लोग लैटराइट सॉइल को अगर मैप की मदद से देखें तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा क्या है कि वेस्टर्न रीजन है, ये क्या है, वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ईस्ट है। तो वेस्टर्न घाट्स मतलब ये वेस्टर्न की तरफ, वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। ईस्टर्न घाट्स में भी क्या होता है, ये कुछ कुछ जगहों पर क्या होता है, ईस्टर्न घाट्स में भी आप देख सकते हैं क्या होता है, ईस्टर्न घाट्स की तरफ भी पाया जाता है ना। ये उड़ीसा के क्षेत्र में भी पाया जाता है, कुछ ये असम के रीजन में पाया जाता है ना, और कुछ जो है ये छत्तीसगढ़ के भी रीजन्स में ये जो सॉइल है ये लैटराइट सॉइल आपको पाई जाती है। तो मेनली जो ये सॉइल है ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, वेस्टर्न कोस्ट, है ना, कोस्ट से लगा हुआ जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, और ईस्टर्न कोस्ट के रीजन में भी ये मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। आइए अगर हम इसके फीचर्स का बात करें तो ये जो मिट्टी होती है ये इसका जो कलर होता है ये क्या होता है, रेड टू येलो, मतलब इसका जो रंग होता है वो लाल से पीले रंग का होता है। मतलब कुछ जगह पर ये मिट्टी आपको लाल लगेगी, धीरे धीरे क्या होता है कि इसका कलर जो है कहीं कहीं पर इसका कलर आपको पीला भी देखने को मिलेगा लैटराइट सॉइल का, है ना, इसलिए इसको रेड एंड येलो सॉइल भी बोला जाता है। अगर हम इसके बनावट का बात करें तो पोरस होता है और क्रम्बल्ड होता है। पोरस का कहने का मतलब ये मिट्टी जो होती है इसमें क्या होता है कि ये बड़े बड़े क्या होता है, ढेलों ऐसा रहता है ना, ढेला जैसे क्या होता है, ये मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी नहीं होती है, इसमें क्या होता है क्रम्बल्स रहता है, मतलब जैसे आप मिट्टी का बड़ा बड़ा टुकड़ा देखते हैं, जिसके कारण क्या होता है आराम से जो है हवा क्या होता है मिट्टी के अंदर तक चली जाती है ना। मतलब क्या होता है ये बड़ा बड़ा टुकड़ों में रहता है, ये मिट्टी उबड़ खाबड़ रहता है, और इसमें जो है गैप्स के कारण हवा क्या होता है आसानी से अंदर तक चली जाती है। अगर हम इसके फर्टिलिटी का बात करें तो ये क्या होता है कि पुअर ड्यू टू लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या होता है कि अगर क्या होगा किसी भी क्षेत्र में अगर क्या होगा कि अगर आप मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होता है पानी दे देते हैं, तो टॉप लेयर क्या होता है उसका क्या होता है वॉश आउट हो जाता है, और सॉल्टी, है ना, सॉल्टी सॉइल ऊपर आ जाता है ना, जो नमकीन पार्ट है मिट्टी का वो ऊपर आ जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है यहाँ पर आप कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स उगा सकते हैं। प्लांटेशन मतलब क्या हो गया कि प्लांट के रूप में, है ना, क्रॉप्स नहीं, फसल नहीं, प्लांट के रूप में आप यहाँ पर बागान लगा सकते हैं। किस किस चीज़ का, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, काजू हो गया, तो इसका बागान जो है लैटराइट सॉइल में पाया जाता है ना। लैटराइट सॉइल में जो है यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप्स पाया जाता है, जैसे क्या हो गया चाय, चाय का क्या होता है पेड़ होता है, पौधा होता है ना। उसी तरह क्या होता है कॉफ़ी का होता है, काजू का होता है। मतलब हर साल आपको क्या होता है जैसे गेहूं का, चावल का, दाल का, हर बार आपको क्या करना पड़ता है, नया क्रॉप्स को लगाना पड़ता है। प्लांटेशन में क्या होता है आप एक बार लगा देते हैं तो वो क्या होता है सालों साल उससे क्या होता है आपको प्रोडक्ट्स मिलते रहता है। चलिए अगर हम लोग आगे का बात करें तो नेक्स्ट जो सॉइल है वो क्या है, डेजर्ट सॉइल, है ना। नाम से ही पता चलता है कि ये जो सॉइल है ये क्या होता है डेजर्ट रीजन में पाया जाता है। ये जो सॉइल है ये क्या होता है डेजर्ट रीजन में पाया जाता है। इसको हम लोग एरिड सॉइल भी कहते हैं। डेजर्ट सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, एरिड सॉइल भी कहते हैं। अगर हम इसके लोकेशन का बात करें तो ये राजस्थान में, गुजरात में और कुछ हरियाणा और पंजाब के रीजन्स में भी जो है ये क्या होता है एरिड या तो डेजर्ट सॉइल जिसको हम लोग बोलते हैं वो पाए जाते हैं। अगर हम लोग मैप में देखें तो ये जो डेजर्ट वाला रीजन है ये क्या है, राजस्थान का डेजर्ट वाला रीजन है ना। ये राजस्थान में कुछ हिस्सा गुजरात का और पंजाब और हरियाणा का भी कुछ हिस्सा में क्या होता है डेजर्ट्स या तो एरिड सॉइल्स क्या होते हैं पाए जाते हैं, है ना। आप देख सकते हैं कि इस रीजन में, और अगर हम लोग राजस्थान का भी बात करें तो राजस्थान का भी जो वेस्टर्न रीजन है ना, जो सबसे पश्चिमी भाग है, मतलब जो पाकिस्तान से लगा हुआ जैसलमेर ये सब जो रीजन है
है ना, जोधपुर, ये सब जो रीजन्स है, जो क्या हो गया इसका वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का, वहाँ पर क्या होता है आपको डेजर्ट सॉइल या तो एरिड सॉइल देखने को मिलता है। अगर हम इसके वेजिटेशन का देखें तो वेजिटेशन कुछ ऐसा दिखता है, मतलब जैसे क्या होता है कि अलुवियल सॉइल हो गया, ये सब रीजन्स में जो सॉइल होती है वहाँ पर आपको क्या होता है बहुत ज़्यादा वेजिटेशन देखने को मिलता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो वेजिटेशन देखने को मिलेगा ये क्या होगा, कहीं दूर दूर में आपको पेड़ मिलेगा, झाड़ मिलेगा, और जो डेजर्ट्स में सबसे ज़्यादा जो उगने वाला जो पेड़ है वो क्या है, खेजड़ी का पेड़ होता है ना। वहाँ पर क्या होता है, खेजड़ी एक पेड़ होता है ना, जो क्या होता है जिसको बहुत कम पानी का आवश्यकता होता है, वो पेड़ आपको वहाँ पर ज़्यादा मिलता है। चलिए आगे इसके और भी फीचर्स के बारे में देखते हैं। अगर इसके कलर्स का बात करें तो ये क्या होता है, लाइट ब्राउन टू रेडिश होता है ना। इसका रंग जो होता है वो हल्का भूरा से क्या होता है, थोड़ा सा रेडिश कलर का होता है। अगर हम इसके बनावट का बात करें तो ये सैंडी होता है, बलुआही होता है। डेजर्ट सॉइल क्या होता है, बलुआही होता है, इसमें सैंड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और क्या होता है, लो मॉइस्चर, मतलब इसमें क्या होता है मॉइस्चर, मतलब जो सैंड होता है वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। जब कभी भी आप किसी भी नदी के तट पे जाते होंगे तो नीचे जो बॉटम वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, वहाँ पर सैंडी रहता है ना, बलुआही रहता है, जिसके कारण आपका पैर भी नहीं धंसता है। जैसे कभी भी आप गंगा जी में नहाने जाते होंगे तो नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, सैंडी सॉइल होता है ना। तो वो क्या होता है कि वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। अगर हम इसके फर्टिलिटी का बात करें तो एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये क्या होता है, इसमें ह्यूमस की कमी होती है, मतलब पानी तो एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता है, और नाइट्रोजन का भी कमी होता है ना, मतलब सिर्फ कमियां ही हैं ना। क्या होता है, सबसे पहले एग्रीकल्चर के लिए क्या होता है, अगर नेचुरली रेनफॉल नहीं भी है, आप इरिगेशन भी कर रहे हैं तो वाटर एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी होना चाहिए सॉइल में, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर है नहीं। साथ में नाइट्रोजन का भी कमी होता है। फिर भी क्या होता है कि सिंचाई करके यहाँ पर क्या होता है कि मिलेट्स और बार्ली को उगाया जाता है ना। मिलेट्स और बार्ली को जो है वो क्या होता है, डेजर्ट सॉइल में उगाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल है वो क्या है, माउंटेन सॉइल है ना। नाम से ही पता चलता है कि ये जो सॉइल है ये क्या होता है, माउंटेन्स वाले रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर हम इसके लोकेशन का बात करें तो हिमालयन रीजन, तो हिमालयन रीजन क्या है, माउंटेन्स रेंज है, यहाँ पर 3 माउंटेन रेंज है तो वहाँ पर पाया जाता है। अब इसमें कौन कौन से स्टेट है, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर हम लोग मैप में देखें तो मैप में अगर हम लोग देखें तो मैप में क्या होता है कि जम्मू कश्मीर वाला पूरा का पूरा रीजन में क्या होता है, फॉरेस्ट सॉइल पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, उत्तराखंड हो गया है ना, फिर क्या हो गया इधर सिक्किम हो गया, असम हो गया, इन सारे रीजन्स में जो है। और नेपाल में पूरा का पूरा क्या होता है, ये नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी मित्र देश है, यहाँ पर भी क्या होता है फॉरेस्ट सॉइल पाया जाता है। लेकिन हम लोग को अपने देश का देखना है तो हमारे देश में जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया है ना, फिर क्या हो गया असम हो गया, और सिक्किम के रीजन में भी जो है ये क्या होता है, और नॉर्थ ईस्ट के भी रीजन्स में यहाँ पर जो है आपको क्या होगा माउंटेन सॉइल देखने को मिलते हैं। आइए इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं। जो माउंटेन सॉइल्स हैं ये क्या करता है, वैरी करता है, इसका जो बनावट होता है ये वैरी करता है सैंडी टू लूमी, मतलब ये जो मिट्टी होता है ये क्या होता है कि थोड़ा सा कहीं पर आपको सैंडी बलुआही देखने को मिलेगा, और कहीं पर क्या होगा ये काफ़ी चिकनी रहती है। जो मिट्टी होती है फॉरेस्ट सॉइल ये कहीं पर चिकनी होती है, और कहीं पे क्या होता है इसमें ग्रेन्स बड़ा होता है। कहने का मतलब क्या होता है, इसमें बलुआही होती है, मतलब बालू के ग्रेन्स के टाइप का ये मिट्टी होता है। अगर हम इसके फर्टिलिटी का बात करें तो इसमें ह्यूमस का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वेजिटेशन ज़्यादा होता है, पत्तियाँ ज़्यादा गिरेगी, टहनियाँ ज़्यादा गिरेगी, सड़ेगी, गलेगी, और क्या होगा इसी कारण से क्या होता है इसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम इसके क्रॉप्स का बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया है ना, ये सारा कुछ मसाले हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सारे क्रॉप्स यहाँ पर उगाए जाते हैं। अगर हम इसके क्या होगा क्रॉप्स का बात करें तो टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, स्पाइसेस हो गया, और फ्रूट्स हो गया। जो क्या होता है, जो सेब आता है वो क्या होता है, आप जब भी क्या होता है कोई एप्पल्स जो आता है वो ज़्यादातर क्या होता है फॉरेस्ट सॉइल में ही उगते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं, जम्मू कश्मीर, कश्मीर के रीजन से।
तो ये सारे जो क्रॉप्स होते हैं, स्पाइसेस भी बहुत सारे क्या होते हैं उसी रीजन से आते हैं, कॉफ़ीज़ भी वहाँ पर उगाया जाता है। तो मेनली क्या होता है कि जो फ्रूट्स होते हैं, एप्पल्स खास करके जो है वो क्या होता है कि वहाँ पर फॉरेस्ट सॉइल में उगाया जाता है। अगर हम लोग आगे बात करें सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल, है ना, सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल, तो सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल जो है मतलब नाम से ही पता चलता है कि ये मिट्टी क्या होती है, ये क्या होती है, नमकीन होती है। ये मिट्टी क्या होती है, नमकीन हो जाती है। कुछ रीजन्स उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, राजस्थान का, हरियाणा का, ये मिट्टी जो सेलाइन है या तो एल्कलाइन सॉइल जो है ये आपको देखने को मिलेगी, है ना। सॉइल, ये एल्कलाइन सॉइल जो है ये आपको क्या करेगी, देखने को मिलेगी। अब क्या होता है कि एल्कलाइन सॉइल आपको वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा जहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा इरिगेशन के कारण क्या होता है कि जो टॉप लेयर है सॉइल का वो क्या होता है, वास्ट आउट हो जाता है, और मिट्टी का जो सॉल्ट वाला पार्ट है वो क्या होता है, ऊपर आ जाता है, टॉप में आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पर वेजिटेशन आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर हम इसके फीचर्स का बात करें तो कंटेन एक्सेस सॉल्ट, मतलब क्या होता है इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमक का मात्रा होता है। इस मिट्टी में जो है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, नमक का मात्रा होता है। इनफर्टाइल, और क्या होता है कि उपजाऊ भी नहीं होते। ये मिट्टी का जो रंग होता है ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इसमें सॉल्ट्स होता है और ये इनफर्टाइल होती है, उपजाऊ नहीं होते। और इसके कलर क्या होते हैं, ग्रे होते हैं और एश कलर्ड होते हैं। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को जला लेते हैं तो राख का जो रंग होता है तो ग्रे टू डार्क ग्रे कह सकते हैं, है ना। तो वही क्या होता है इस मिट्टी का रंग होता है, ग्रे से लेके एश कलर्ड। एश मतलब क्या होगा, किसी भी चीज़ को आप जब जलाते हैं तो राख का रंग हो जाता है। अब कह रहा है कि कैन बी इम्प्रूव्ड विथ ट्रीटमेंट। अगर आपको ऐसी मिट्टी पर क्या करना है, खेती करना है, तो आपको क्या होगा, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट जाना होगा इस मिट्टी को लेके। वो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स को चेक करेंगे और आपको सजेस्ट करेंगे कि इसमें आपको इस मिट्टी के साथ कौन सा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना है या कौन सा और तरीका अपनाना है जिससे क्या होगा ये फर्टिलिटी गेन कर सके। तो इसके लिए क्या होगा कि ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ता है, आपको डॉक्टर्स के पास जाना होगा, एग्रीकल्चरल डॉक्टर्स के पास। चलिए अगर हम लोग आगे का बात करें, पीटी एंड मार्सी, है ना, मतलब दलदला सॉइल। दलदला सॉइल जो है खास करके वैसे रीजन्स में पाया जाता है जो क्या होता है कि नदी के, तालाब के, पोखर के किनारे होते हैं, है ना। कोस्टल रीजन्स में भी जो सॉइल होता है वो बहुत जगह पर क्या होता है, मार्सी होता है, दलदला होता है। दलदला कहने का मतलब जो मिट्टी होता है वो स्पॉन्जी होता है ना। वो क्या होता है, स्पॉन्जी होता है। जब कभी भी क्या होता है आप तालाब उलाब के किनारे गए होंगे तो आप क्या होगा, जब तालाब के किनारे में जब पैर रखते हैं तो क्या होगा, आपका पैर धंसने लग जाता है ना। आपको ऊपर से वो प्लेन लगता है, जैसे ही आप पैर रखते हैं तो आपका पैर क्या होता है उस मिट्टी के अंदर चला जाता है। तो वो वैसी मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, दलदला मिट्टी कहते हैं। वो पूरा नहीं धंसता है, कुछ हिस्सा आपका नीचे चला जाएगा, फिर क्या होगा, पैर रखिएगा तो क्या होगा, वो क्या होगा, स्पंज के ऐसा काम करता है। तो वैसी मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्सी सॉइल कहते हैं। तो ये केरला में पाया जाता है, कोस्टल रीजन में पाया जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। अगर यहाँ पर देखें मैप की मदद से तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ये वाटर बॉडीज है और इसके जो किनारे का कोस्ट का जो रीजन है ना, ये क्या हो गया, मार्सी लैंड है। मतलब दलदला मिट्टी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, है ना। ये क्या होगा, कुछ ऐसा ही लगेगा, वेट रहता है, ये गीली रहती है। ये मिट्टी क्या होते हैं, मॉइस्चर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। और क्या होगा, आप इस पे पैर रखिएगा तो क्या होगा, ये ऊपर नीचे होगा। जैसे क्या होता है कि आप गद्दा पे पैर रखते हैं तो क्या होता है, वो ऊपर नीचे होता है। उसी तरह का क्या होता है, ये मार्सी लैंड होता है। चलिए इसके और फीचर्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, ये रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, मतलब इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मॉइस्चर बहुत होता है, इसमें क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट जो होता है ऐसी मिट्टी में बहुत ज़्यादा होता है। इसका कलर जो होता है वो क्या होता है, डार्क होता है। इसका कलर क्या होता है, डार्क ब्लैक होता है। काले, गहरे काले रंग की ये मिट्टी होती है मार्सी। अगर हम लोग क्रॉप्स का बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, चावल और जूट उगाया जाता है। चावल और जूट जो है क्या होता है, चावल के लिए भी क्या होता है कि चावल का क्रॉप्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर का ज़रूरत पड़ता है ना। मतलब स्टैंडिंग वाटर होना चाहिए खेत में, तभी क्या होगा कि वहाँ पर क्या होगा कि
चावल का खेती हो सकता है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो मार्शी लैंड होता है वो क्या होता है, वाटर नीचे की तरफ नहीं जाती है। तो वाटर नीचे की तरफ नहीं जाती है तो स्टैंडिंग वाटर वहाँ पर क्या होता है, खेतों में पानी को जमा कर पाना बहुत ही आसान होता है, इसीलिए वहाँ पर चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है। और मार्शी लैंड जो है ये क्या होता है, वेस्ट बंगाल के रीजन्स में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए जो है जूट बहुत ज़्यादा उगाया जाता है वेस्ट बंगाल के रीजन में, है ना। वेस्ट बंगाल के रीजन में जो जूट्स होता है ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर्स भी कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर इन शॉर्ट हम लोग एक समरी देखेंगे, अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल्स का देखेंगे, किस रीजन्स में पाए जाते हैं, है ना, वहाँ पर मिट्टी कैसी रहती है और वहाँ पर कौन कौन से क्रॉप्स को उगाया जाता है। तो इन शॉर्ट जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार क्विक रिवीजन हम लोग इस टेबल के मदद से करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो सॉइल है वो क्या है, अलूवियल सॉइल है। पहला जो सॉइल है वो कौन सा है, अलूवियल सॉइल है। पहला जो सॉइल है वो अलूवियल सॉइल है। तो अलूवियल सॉइल क्या होता है, ये नॉर्थ इंडिया के रीजन में पाया जाता है। ये क्या होता है, नॉर्थ इंडिया के रीजन में पाया जाता है। और ये मिट्टी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। ये मिट्टी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। अब क्रॉप्स का बात करें तो यहाँ पर चावल, गेहूँ और गन्ना उगाया जाता है। चावल, गेहूँ और गन्ना जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में अलूवियल सॉइल में उगाया जाता है। चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल का बात करें तो नेक्स्ट जो टाइप ऑफ सॉइल है वो कौन सा है, ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल जो है ये क्या होता है, दक्कन के पठार में पाया जाता है। ये क्या होता है, दक्कन के पठार में ये सॉइल पाया जाता है। और ये सॉइल क्या होता है, मॉइस्चर रिटेनिंग, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, मॉइस्चर को ये रिटेन कर सकता है। ये क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर हम लोग इसके क्रॉप्स का बात करें तो यहाँ पर कॉटन हो गया, ज्वार हो गया, पल्सेस हो गया, वो क्या होता है, ब्लैक सॉइल में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल का बात करें तो रेड सॉइल। रेड सॉइल जो है ये क्या होता है, साउथ और ईस्ट इंडिया में पाया जाता है। साउथ और ईस्ट इंडिया में ये जो रेड सॉइल है ये पाया जाता है। और ये क्या होता है, ये मिट्टी क्या होता है, ये फर्टिलिटी में बहुत पुअर होती है। ये क्या होता है, लो फर्टाइल सॉइल होती है। अब यहाँ पर अगर हम लोग क्रॉप्स का बात करें तो मिलेट्स हो गया, ग्राउंड नट्स हो गया और अलग अलग प्रकार के यहाँ पर क्या होता है, पल्सेस, दाल को उगाया जाता है। अगर हम लोग लैटराइट सॉइल का बात करें तो क्या होता है, कोस्टल रीजन में और हिली रीजन में जो है ये लैटराइट सॉइल उगाया जाता है। यहाँ पर जो सॉइल को फर्टिलाइजर्स का जरूरत पड़ता है, मतलब अगर आपको खेती करना है तो वहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर उगाने वाले क्रॉप्स का बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, प्लांटेशन वेजिटेशन होता है, मतलब जो क्रॉप्स होता है वो प्लांट्स में होता है। जैसे क्या हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया और क्या हो गया, काजू का बागान होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बागानों में खेती होती है ना। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम लोग डेजर्ट्स का बात करें तो डेजर्ट क्या होता है, राजस्थान में, गुजरात के और पंजाब और हरियाणा के भी कुछ क्षेत्र में जो है डेजर्ट्स पाए जाते हैं। अब अगर हम इसके सॉइल का बात करें तो क्या होता है कि ये बहुत ही पुअर फर्टिलिटी, मतलब जो मिट्टी पाई जाती है डेजर्ट्स में वो फर्टाइल नहीं होती है। फिर भी यहाँ पर क्या होता है, बार्ली और मिलेट्स को उगाया जाता है। ये ऐसे क्रॉप्स हैं जिसको पानी का कम आवश्यकता पड़ता है, इसी कारण से ये जो है डेजर्ट सॉइल में हो जाते हैं। अगर हम लोग माउंटेन्स का बात करें तो ये हिमालयन रीजन, मतलब भारत का जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, हिमालयन रीजन में ये माउंटेन सॉइल पाए जाते हैं। अब ये जो सॉइल होते हैं ये क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से क्रॉप्स को उगाया जाता है, तो चाय उगाया जाता है, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, फल होते हैं, और क्या होता है यहाँ पर मसाला को उगाया जाता है ऐसे क्रॉप्स में। चलिए अगर हम लोग सैलाइन सॉइल का बात करें तो ये क्या होता है, ड्राई एंड इरिगेटेड प्लेन्स होता है। ये जो होता है सूखा रीजन में पाया जाता है और जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है ना, तो टॉप लेयर जो है वो क्या होता है, वॉश्ड आउट हो जाता है और क्या होता है, जो सॉल्टी पार्ट्स होता है सॉइल का वो ऊपर आ जाता है। तो क्या होता है, ये मिट्टी क्या होती है, ये पुअर होती है, मतलब ये होता है इरिगेशन। आपको क्या होगा, ये इरिगेशन के कारण क्या होता है, एक्सेस ऑफ इरिगेशन के कारण ये मिट्टी जो होती है ये पुअर हो जाती है, मतलब ये बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होती है ना। अगर हम लोग पीटी और मार्सी सॉइल का बात करें, मतलब दलदला जो मिट्टी होता है, ये क्या होता है कि यहाँ पर जो मिट्टी होती है ये क्या होती है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा पाया जाता है ना। ऑर्गेनिक मैटर जो होती है ऐसी मिट्टी में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम लोग क्रॉप्स का बात करें तो चावल उगाया जाता है ना, चावल उगाया जाता है, जूट उगाया जाता है।
अगर हम इसके क्या करेंगे कि रीजन्स का बात करें तो केरला में पाया जाता है, कोस्ट के पास पाया जाता है, और सुंदरवन डेल्टा। डेल्टा जो होता है वो क्या होता है कि यहाँ पर बांग्लादेश और बंगाल, वेस्ट बंगाल के बीच में गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बीच में एक डेल्टा है जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। और यहाँ पर एक पेड़ पाया जाता है, सुंदरी पेड़, है ना। तो इसी के नाम पे क्या किया गया है, उस डेल्टा का नाम रखा गया सुंदरवन डेल्टा, जो क्या है पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। तो इसी के साथ यहाँ पर क्या हो गया, टाइप्स ऑफ सॉइल्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिटेल्स में हम लोग जाने हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल, भारत के अलग अलग रीजन्स में पाए जाते हैं, कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं, उनका टेक्सचर को जाने हैं। तो सारा चीज़ को जाने, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ना, किस मिनरल्स में वो रिच होते हैं, किस में वो पुअर होते हैं। तो इन सारे डिटेल्स को हम लोग इस वीडियो में कवर किए हैं। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखें, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद,